तो नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी? हमारा चैप्टर चल रहा है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स की तकरीबन दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ये हमारी शायद थर्ड क्लास है इन द सीक्वेंस। काइनेमैटिक्स में जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि काइनेमैटिक्स क्या है, दैट इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। हाँ, मगर इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में जरूर पढ़ते हैं विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। यानी हम ये तो पढ़ेंगे कि मोशन क्या होती है, मगर हम इस चीज पर बात नहीं करते कि मोशन किस वजह से होती है। वैसे तो मैं और आप ये बात जानते हैं कि मोशन की कॉज फोर्स है, यानी इट इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। काइनेमैटिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मगर मोशन की कॉज यानी फोर्स के बारे में हम नहीं पढ़ते। फिर मैंने आपको बताया था मोशन क्या होता है। इट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी हमने कि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। स्पीड और वेलोसिटी पे भी हमने काफी गुफ्तगू की थी कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। इस पर हम बात कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी कि बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बुनियादी फर्क क्या है। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन पढ़ लेने के बाद हमने कंपैरिजन भी किया था कि एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में बुनियादी फर्क क्या होता है। और उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे हमारी आखिरी गुफ्तगू हुई थी। आज हम क्या करने जा रहे हैं मैं आज आपको बता देता हूं। आज हमारे पास यूं समझ लें कि हमारे पास काइनेमैटिक्स की आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप एएस लेवल में पहली बार पढ़ेंगे, यानी आपने ओ लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, अभी तक आपने जितनी भी काइनेमैटिक्स इस चैप्टर में पढ़ी है वो तमाम की तमाम चीजें, उनके बारे में अच्छी बात ये थी कि वो सारी चीजें आपने ओ लेवल में पढ़ी थी। तो अभी तक तो आपका रिवीजन चल रहा था, लेकिन अब आप पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन इज समथिंग विच इज न्यू, एज आई सेड। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कहाँ होती हैं जरा सुन लें। तो देखें, मैं नीचे लिख रहा हूं फॉर बॉडीज, फॉर बॉडीज मूविंग विद मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जितने भी मैं आपके सामने आज इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, जितनी भी आज हम इक्वेशंस बनाएंगे, वो किन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होंगी? फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? स्टार्ट करें। तो आइए समझते हैं क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे आज। लेट्स डू वन थिंग। क्या करेंगे आज हम? सुनिएगा बड़ी गौर से, ठीक है। हम सबसे पहला काम जो आज हम करने जा रहे हैं वो है, इमेजिन करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या नाम रख दिया इसका? यू। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? यू। कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से उठकर यहां आ गया, यानी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। और जाहिर है, अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है तो उसका मतलब उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और फर्ज करें इसकी पहले वेलोसिटी यू थी, अब इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई है? इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी हो गई। एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था भाई, देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू है। ऑब्जेक्ट यू इनिशियल वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आ गया। आगे आने का मतलब है ऑब्जेक्ट ने क्या कवर कर लिया? ऑब्जेक्ट ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। और कितनी देर में ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इन टाइम टी। तो फिर से सुन लें। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फिर से बताएं। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट की शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू। और फिर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एस। कितनी देर में? टी। और अब ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी यू से चेंज होकर क्या हो चुकी है? वी हो चुकी है। क्या ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया? हाँ, बिल्कुल किया। कैसे पता चला? हमें कैसे पता कि ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन की है? देखो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले यू थी, और अब यू से चेंज होकर कितनी हो गई है? वी हो गई है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब यही है
कि ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया है, राइट? एक्सेलरेट किया है तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई है। व्हाट डू यू थिंक? तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को हम कह देते हैं ए। ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या कह देते हैं? ए। अब मुझे एक बात का जवाब दो, यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं ऑल टुगेदर? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? आइए वेरिएबल्स गिनते हैं। एक वेरिएबल है यू, एक वेरिएबल है वी, एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है एस, और एक वेरिएबल है टी। तो ऑल टुगेदर देयर आर 5 वेरिएबल्स। एक काम करते हैं, ये जो 5 वेरिएबल्स हैं, इन पांचों वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इन पांचों वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं एक एक करके। पहले बताएं यू क्या है बेटा? यू का नाम है इनिशियल वेलोसिटी। क्या नाम है यू का? इनिशियल वेलोसिटी। वी का नाम क्या है? वी का नाम है फाइनल वेलोसिटी। ए का नाम क्या है? ए का नाम है एक्सेलरेशन। एस का नाम क्या है? एस का नाम है डिस्प्लेसमेंट। और टी का नाम है टाइम। तो मेरे पास आ गए 5 वेरिएबल्स, यू, वी, ए, एस, टी। 5 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। फिर से बता रहा हूं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। किन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन? ये इक्वेशंस ऑफ मोशन उन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती हैं जिनकी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, और ये ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं और इनकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है। तो ऑल टुगेदर देयर आर 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ हम 5 इक्वेशंस बनाएंगे। कितनी इक्वेशंस बनाएंगे? 5। देखो यार, हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज अलग होता है, ये बात तुम जानते हो। मेरा थोड़ा ज्यादा अलग है। मैं नॉर्मली यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो 4 या 3 इक्वेशंस बनवाते हैं बस। मैं यहाँ पे 5 इक्वेशंस बनवाऊंगा आपको, नॉट बिकॉज आई एम सुपीरियर। 5 इक्वेशंस इसलिए क्योंकि 5 इक्वेशन से बड़ा फायदा होगा आपको। यू विल रियलाइज इन द एंड कि 5 इक्वेशंस में बिला वजह नहीं बना रहा। आई हैव अ रीजन फॉर दैट। 5 इक्वेशंस बनाने की मेरे पास वजह है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मेक 5 इक्वेशंस। आर यू रेडी? तो देखो, सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन बनवाने जा रहा हूं, तो हेडिंग डालेंगे इक्वेशन 1 की, ठीक है। लेट्स मेक इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, लेट्स मेक इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 की एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 शायद आपको लग रहा हो कि यार पता नहीं कौन सी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 की इंटरेस्टिंग बात ये कि आप इक्वेशन 1 पहले से जानते हैं। अब आप बोलेंगे सर हम इक्वेशन 1 पहले से कैसे जानते हैं? मैं आपको लिख के दिखाऊं? लिखूं आपके सामने इक्वेशन नंबर 1? आप फौरन पहचान जाएंगे। ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं आपके सामने। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आप बोलेंगे सर, सर ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। हाँ, तो यही तो है इक्वेशन नंबर 1। क्या? एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 है, हाँ ना? कोई अलग चीज थोड़ी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही असल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। समझ रहे हैं आप? हाँ, वो अलग बात है कि आप इस फॉर्मूला को अलग अलग स्टाइल्स में लिख सकते हैं। जैसे कुछ टीचर्स हैं जो इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। आपको पता है, अगर मैंने फाइनल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया, इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप करके देख लें। अच्छा, कुछ हैं जो इस तरह नहीं लिखवाते, कुछ कहते नहीं यार यू को सब्जेक्ट बना लो, इनिशियल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लो। आपको पता है, अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया तो इक्वेशन बन जाएगी v माइनस ए टी। करके देख लें आप। इनिशियल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाए, v माइनस ए टी बन जाएगी। कुछ कहते नहीं यार हम टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आप टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? v माइनस यू अपॉन ए। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसको सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन फिलहाल ये आपने क्या पढ़ ली? ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली। और सबसे अच्छी बात ये कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। इट इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, विच यू हैव ऑलवेज नोन। फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स इट। तो पहले तो बताएं, फर्स्ट इक्वेशन में कोई सवाल है जहन में? फर्स्ट इक्वेशन को आपको जिस स्टाइल में भी लिखना है, जिसको भी सब्जेक्ट बना के लिखना है, आप लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? गुड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई हमारी। वाह भाई, ये तो मजा आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब आओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन
नंबर टू। लेट्स मेक इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, इक्वेशन नंबर टू कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। कौन बताएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, जल्दी से बताएं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं, जरा यहां देखें बेटा। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऊपर एक मिनट जरा फिगर में चल के बताएं। इस फिगर को देख के बताइए, फिगर आपके सामने है। इस फिगर के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉल ने? बॉल ने या ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? यस। तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख देंगे एस। और पता है टाइम की जगह क्या लिखेंगे? ऊपर फिगर में पता है हमने टाइम कितना लिया था? बताएं जल्दी से, कितना टाइम लिया था? हमने ऊपर फिगर में टाइम लिया था टी। तो आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह एस लिख दिया और टाइम की जगह क्या लिख दिया? टी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं यार? एवरेज कैसे निकालते हैं? तुम्हें चीजों का एवरेज निकालना आता है? कैसे निकालते हैं एवरेज? हाउ टू फाइंड एवरेज? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बेटा, आप 6, 8 और 10 का एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे एवरेज? आप सबको एवरेज निकालना आता है सर। एवरेज निकालने के लिए आप सबको प्लस करें और फिर डिवाइड करते हैं जितनी क्वांटिटीज हैं उससे। ऐसे ही निकालते हो ना एवरेज? हाँ या ना? एड ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। हाँ या ना? अब मुझे किसका एवरेज निकालना है? मुझे किसका एवरेज निकालना है? बेटा मुझे निकालना है वेलोसिटी का एवरेज। एक मिनट जरा फिगर में चलो और फिगर में देख के सिर्फ इतना बता दो, मेरे पास वेलोसिटीज कितनी है? हाउ मेनी वेलोसिटीज डू आई हैव? इन दिस फिगर आई हैव टू वेलोसिटीज। वेरी गुड बेटा। एक यू और एक वी। अब अगर मुझे यू और वी का एवरेज निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा पता है? बहुत आसान है। बहुत आसान है। यू और वी का एवरेज निकालने के लिए देखो मैं क्या चालाकी कर रहा हूं। मैं सीधा सीधा यू और वी को प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय टू कर दूंगा। क्या ख्याल है? यू और वी को प्लस करूंगा और डिवाइड बाय टू कर दूंगा। तो देखो मैंने फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में क्या किया? एवरेज वेलोसिटी की जगह लिख दिया यू प्लस वी अपॉन टू। डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया एस और टाइम की जगह लिख दिया टी। अब एक बात बताओ, ये टी यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आप एस को सब्जेक्ट बना सकते हैं? एस को अगर आप एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ये आपके पास मजे की बात सुने भाई, ये क्या आ गया आपके पास? कौन बताएगा? व्हाट हैव आई जस्ट फाउंड? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी। हो गया काम, हो गया सर। बस दैट्स इट। एक स्टेप में सेकंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। यस। फर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही थी, सेकंड इक्वेशन आपने बना ली। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। ये कहलाती है बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ रही है बात? एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। लेट्स मेक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स मेक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ भाई, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए मैं पता है क्या करूंगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन को ही इस्तेमाल करूंगा। आई विल यूज सेकंड इक्वेशन टू मेक थर्ड इक्वेशन। अब सवाल ही कि सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, जरा देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एस इज इक्वल टू यू, सॉरी, यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। अब एक बात बताओ, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे दोबारा कॉपी किया है। कैन यू टेल मी विच वेरिएबल इज मिसिंग? कौन सा वेरिएबल मैंने कॉपी डाउन नहीं किया? यस, आई हैव डिलिबरेटली लेफ्ट वी। मैंने वी कॉपी नहीं किया। पता है मैं वी की जगह क्या लिखने वाला हूँ?
जरा फर्स्ट इक्वेशन में जाके देखो v किसके बराबर था। देख के बताओ भाई। फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपके सामने। देख के बताएं v किसके बराबर है। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है। यस, फाइनल वेलोसिटी बराबर है u प्लस ए टी के। तो आपने क्या चालाकी की पता है। आपने v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी। अब इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन। थोड़ी सी मैथ्स है। देखो u प्लस यू, न्यूमरेटर में दे रहा है टू यूज। तो u प्लस टू, टू यू प्लस ए टी। टू यू प्लस ए टी, है ना। एक काम और करो, ये आ गया डिवाइडेड बाय टू और बाहर आ गया टी। समझ आया अंदर क्या किया मैंने, टू यू प्लस ए टी कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो पता है। टी को अंदर बुला लो, वो जो बाहर टी लिखा हुआ है ना टी, टी को अंदर बुला लो। तो टी दोनों टर्म से क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या करो। अब बच्चा यहाँ थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बच्चा कहता है सर ये क्या किया आपने। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब जो नीचे टू लिखा हुआ था ना, उसको मैंने दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया। अब अलग अलग लिखने से फायदा क्या हुआ जरा देखो। फायदा ये हुआ कि मेरा यहाँ पे टू से टू क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या ये बताओ। मेरे पास बचा एस इज इक्वल टू यू टी, यू टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। अच्छा, बच्चा बोलता है सर ये वन अपॉइंट टू कहाँ से आया। बेटा देखो बचा क्या था, ए टी स्क्वायर अपॉइंट टू बचा था। आप ए टी स्क्वायर अपॉइंट टू लिखो या वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। क्या ख्याल है, हाफ बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर बोलो, या ए टी स्क्वायर अपॉइंट टू बोलो, बात एक ही है। हाफ ए टी स्क्वायर कैसा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सा तो है, क्या मुश्किल था यहाँ पे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना आसान है ना। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं जल्दी से। ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बन गई बेटा, ये बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल, कितना आसान है। इसको यहां तक कॉपी कर लें मैं एक। तो बेटा ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपने नोट किया मैंने थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन की मदद से डिराइव किया। अब हम बनाएंगे चौथी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फोर। लेट्स मेक द फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फोर, आर यू रेडी। लेट्स मेक इक्वेशन नंबर फोर। अच्छा, इक्वेशन नंबर फोर बनाने के लिए मैं दोबारा इक्वेशन नंबर टू लिख रहा हूँ, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। सो लेट्स रीयूज इक्वेशन नंबर टू टू मेक इक्वेशन नंबर फोर। बनाए भाई, चले। इक्वेशन नंबर फोर बनाने के लिए आप क्या करेंगे जरा देखें। s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू टी। अब बताएं मैंने ऊपर से नीचे क्या चीज कॉपी डाउन नहीं की। वॉट हैव आई लेफ्ट डेलिबरेटली, क्या मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, यू। अब आप समझ गए होंगे मैं यू की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर वन में जाएं और इक्वेशन नंबर वन में देख के बताएं यू किसके बराबर है। यू इक्वेशन नंबर वन में किसके बराबर है। यू बराबर है वी माइनस ए टी के। किसके बराबर है, वी माइनस ए टी के। तो यहां पर हम क्या रख रहे हैं, इसकी जगह रख रहे हैं वी माइनस ए टी। अब आइए थोड़ी सी मैथ्स करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में आपके पास कितने वी हैं, हाउ मेनी वीज डू यू हैव टू वीज, वी वी। तो न्यूमरेटर में हो गए टू वी, टू वी माइनस ए टी, टू वी माइनस ए टी। नीचे बच गया टू और बाहर बच गया टी। ये बात समझ आई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, ये जो बाहर टी लिखा हुआ है ना इसको अंदर बुला लें।
तो जब बाहर वाले टी को आप अंदर बुलाएंगे तो वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2VT माइनस AT² हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है ना वो ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब है टू को दोनों के नीचे अलहदा अलहदा लिख लें। अब क्या होगा बेटा, आपका टू से टू कैंसिल हो जाएगा। टू से टू क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या, एस बचा, इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT²। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। क्या बन गई ये, इक्वेशन नंबर 4। एस इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT²। कैसा, ये आ गई चौथी इक्वेशन। और अब हम फाइनली कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, अब हम फाइनली इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन नंबर 5। लेट्स मेक इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, इक्वेशन नंबर 5 में बनाने के लिए देखें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 देखी ना आपने। अच्छा, आपने नोट किया मैंने इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 की मदद से बनाई थी, और मैंने इक्वेशन नंबर 4 भी इक्वेशन नंबर 2 की मदद से बनाई है। और मजे की बात, मैं इक्वेशन नंबर 5 भी इक्वेशन नंबर 2 की मदद से ही बनाऊंगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बड़े काम की है। ये U+V/2 × T वाली जो इक्वेशन है ना, ये बड़े काम की है। अब हम इससे इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे। अब जरा देखें इक्वेशन नंबर 5 कैसे बनेगी। U+V/2। बेटा क्या चीज मैंने ऊपर से नीचे जानबूझ के कॉपी डाउन नहीं की, वॉट हैव आई डेलिबरेटली लेफ्ट। हाँ, मैंने इस बार टी को कॉपी नहीं किया। एनी गेसेस में टी की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ। यस, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में जाके देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में आपका टी किसके बराबर है, टी बराबर है V - U/A के। अब आपने करना कुछ नहीं है, अब आपने सिंपल मैथ्स करनी है। क्या करनी है, देखें जरा। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में आ गया 2 × A, तो ये तो हो जाएगा बेटा 2A। न्यूमरेटर में क्या बच रहा है आपके पास, व्हाट आर यू हैविंग इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में बच रहा है V+U and V - U। मैथ्स में एक आइडेंटिटी होती थी A+B A - B बराबर होता है A² - B² के, है ना। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे V+U and V - U, तो आपके पास पता है आइडेंटिटी के मुताबिक क्या बन जाएगा ये बन जाएगा V² - U²। और मजे की बात, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। S इज इक्वल टू V² - U² अपॉन 2A। दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन। अच्छा, आपने नोट किया, मैं अच्छा देखिए, मैंने कहा ना हर टीचर के पढ़ाने का अंदाज अलग होता है। इस इक्वेशन में कुछ टीचर्स 2AS लिखवाते हैं, 2AS इज इक्वल टू V² - U²। कुछ टीचर्स V² को सब्जेक्ट बनवा देते हैं, तो आपकी मर्जी है, मैं S को सब्जेक्ट बनाता हूँ। अच्छा, आप नोट करें मेरी जो पांचों इक्वेशंस हैं वो अब रेडी हो चुकी हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आसानी के लिए ना इन पांचों इक्वेशंस को एक ही जगह पे लिख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट ऑल द इक्वेशंस एट वन प्लेस, ठीक है। सो लेट्स मेक अ लिस्ट, लेट्स राइट डाउन ऑल द इक्वेशंस टुगेदर। तो भाई पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है A इज इक्वल टू V - U/T। दूसरी इक्वेशन है S इज इक्वल टू U+V/2 इंटू टी, ठीक है। U+V सही से लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, U+V/2 इंटू टी। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, थर्ड इक्वेशन थी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। फोर्थ इक्वेशन है आपकी S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ AT²। और फिफ्थ इक्वेशन है आपकी S इज इक्वल टू V²-U² अपॉन 2A। सो हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू हैव नाउ, यू हैव 5 इक्वेशंस। अब तुम लोगों को अब थोड़ी ही देर में समझ आ जाएगा कि मैंने 5 इक्वेशंस क्यों बनाई हैं। एम आई बनवाई हैं या डू आई हैव अ रीजन फॉर दैट, वाई एम आई मेकिंग 5 इक्वेशंस जबकि ज्यादातर 4 या 3 इक्वेशंस बनवाई जाती हैं। वाई डू आई प्रेफर 5 इक्वेशंस, अब देखो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। इन पांचों इक्वेशंस के बारे में एक बहुत स्पेशल बात है जो तुम्हें नोट करनी है।
शुरू से बताओ, जब हमने आज ये काम शुरू किया था हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे? हाउ मेनी वेरिएबल्स डिड वी हैव? हमारे पास 5 वेरिएबल्स थे। तुमने नोट किया मेरी चार, ये जो पांचों इक्वेशंस हैं इनके अंदर कितने कितने वेरिएबल्स हैं? पहली इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, दूसरी इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल्स हैं, तीसरी इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल्स हैं, चौथी इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल्स हैं, और पांचवी इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल्स हैं। अब बताओ पहली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? वेरी गुड, वेरी गुड। पहली इक्वेशन में एस मिसिंग है, एस। अब बताओ दूसरी इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? यस, दूसरी इक्वेशन में एक्सेलरेशन मिसिंग है। तीसरी इक्वेशन में कौन मिसिंग है, थर्ड इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी यानी वी मिसिंग है। वेरी गुड। फोर्थ इक्वेशन में कौन मिसिंग है? फोर्थ इक्वेशन में कौन मिसिंग है, जल्दी बताओ। फोर्थ इक्वेशन में कौन मिसिंग है? वेरी गुड, फोर्थ इक्वेशन में यू मिसिंग है यानी इनिशियल वेलोसिटी मिसिंग है। और फिफ्थ इक्वेशन में कौन मिसिंग है? यस, फिफ्थ इक्वेशन में टाइम मिसिंग है। तो तुमने नोट किया 5 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, बट एवरी इक्वेशन हैज हाउ मेनी वेरिएबल्स? 4 वेरिएबल्स। और एवरी इक्वेशन हैज वन वेरिएबल मिसिंग। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, मैं तुम्हें एक टिप बता रहा हूँ। टिप ये है कि जब भी हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें पता है ये इक्वेशन सिर्फ कब यूजफुल हैं? दीज इक्वेशंस आर यूजफुल व्हेन यू नो एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स। चार में से तुम्हें तीन पता होने चाहिए और एक अननोन होना चाहिए, तब ये इक्वेशन यूजफुल है। वरना इस इक्वेशन से तुम कुछ निकाल नहीं पाओगे। बात समझ आ रही है? सो व्हेन डू दीज इक्वेशंस आर गोइंग टू गिव यू एन आंसर? व्हेन आउट ऑफ द 4 वेरिएबल्स यू नो 3। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम पेपर में एग्जाम में कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? बेटा इट टोटली डिपेंड्स कि एग्जाम में तुम्हें सवाल किस तरह का दिया है। इक्वेशन कौन सी लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है सवाल देके पहचाना जाता है। तो सर क्या हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे? आर वी गोइंग टू डू एनी प्रैक्टिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? स्टार्ट करें? चलें। तो कुछ इक्वेशंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बस मुझे 1 मिनट देना जरा। चलें भाई, हम कुछ इक्वेशंस कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। लेट्स स्टार्ट दोस क्वेश्चंस। तो ये बेटा हमारे पास एक फाइल है। अच्छा, इस फाइल के अंदर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चंस यूं समझ लें कि ये एक तरह का वार्म अप है। दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। आप सोच रहे होंगे ये सवाल कौन से हैं? बेटा ये पास पेपर्स की सवाल है, बस मैंने यहाँ पे एक चालाकी की हुई है। क्या चालाकी की हुई है मैं आपको बताता हूँ। इन सवालों में मैंने असल में ये एमसीक्यूज थे, मैंने इनके ऑप्शंस हटाकर इनको क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है? ऑप्शंस मैंने इनसे हटा लिए ताकि मैं बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकूं। और एंड में मैंने एक आंसर की दे दी है, ठीक है? ये तकरीबन 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को करके आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन काफी अच्छे से हैंडल करना आ जाएंगी। जाहिर है मैं आपको मुश्किल वाले सवालात पहले नहीं कराऊंगा, मैं आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो भाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चंस देखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेंगे। क्लियर हो गया? तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से रीड करें, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में? रीड करें क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, जब तक आप रीड करें मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। तो भाई यू हैव रेड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। लिखा हुआ है इन अ कैथोड रे ट्यूब an electron is accelerated uniformly in a straight line from a speed of 4 into 10 power 3 to
2 × 10⁻⁷ देखो तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी भी दे दी और तुम्हें फाइनल वेलोसिटी भी दे दी। यू नो यू एंड यू नो वी, और तुम्हें डिस्टेंस भी दे दिया एस। वो अलग बात है कि तुम्हें एस 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। और तुम्हें पता है ना मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ तो या तो आप इसको 10 × 10⁻⁻³ लिखें, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, एक्चुअली मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो तुम्हें पता क्या क्या, तुम्हें यू पता है, तुम्हें वी पता है, तुम्हें एस पता है, तुम्हें ए निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, कुड बी फर्स्ट यूज इक्वेशन 2 टू फाइंड टाइम एंड देन इक्वेशन 1 टू फाइंड एक्सेलरेशन। फारी इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा यहाँ पे देखो, तुम्हें एस पता है, यू पता है, वी पता है, ए निकालना है, एंड वी डोंट नो टाइम। फारिया, डू आई हैव एन इक्वेशन जिसमें टाइम ना आता हो? हमने 5 इक्वेशंस बनाई है ना। मुझे बताओ विच इक्वेशन डज नॉट हैव टाइम इन इट। यस, थैंक यू इफ्रा। इक्वेशन नंबर 5 में टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 5 अप्लाई कर दो। अब देखो मैं इक्वेशन 5 अप्लाई कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ए। अच्छा, मुझे ए निकालना है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं लगे हाथ ए को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। ए को एस की जगह भेज दो और एस को ए की जगह भेज दो। इनको स्वैप कर दो, तो देखो मिटा के मैं इसी स्टेप में इसको ठीक भी कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 एस। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है। बेटा वी स्क्वायर की जगह रखोगे 2 × 10⁻⁷ का स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह रखोगे 4 × 10⁻³ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 एस। एस की वैल्यू है 0.01। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। आइए एक्सेलरेशन का आंसर निकालते हैं। ये हमने कैलकुलेटर खोला, ये देखें बेटा गौर से देखिएगा। सबसे पहले 2 × 7 का स्क्वायर, फिर इसमें से आप माइनस करेंगे 4 × 3 का स्क्वायर, और फिर डिवाइड करवा देंगे 2 × 0.01 से। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.99 10⁻16। तो ये मेरे पास आ गई फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, 1.99 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ पहले तो ये वाला क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, एक काम करते हैं, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम में जाके इसका आंसर भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ क्या रहा है। ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है 2 × 10⁻16। एक्चुअली हमारा आ रहा था 1.99। 1.99 को राउंड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻16 ही बन जाएगा ना। सो यस, दैट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, इसके बाद जल्दी से आ जाओ, ये एक क्वेश्चन था जो हमने वार्म अप किया। अब हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, हम अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली फारिया, ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, ये एक एमसीक्यू था। एमसीक्यू में तो ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, अगर तुम्हारा आंसर 1.99 आता और आंसर लिखा हुआ होता 2 × 10⁻16, तो तुम समझ जाती कि उन्होंने राउंड करके ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो, 9 बहुत ईजी है। 9 में लिखा हुआ है एन इंसेक्ट जंप्स विद एन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड। इंसेक्ट ने जंप किया। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा नॉर्मली 2 या 3 एक्सेप्टेबल होता है। An insect jumps with an initial velocity of 1 meters per second, reaching a maximum height of 3.5 10⁻⁻² meters. Assume the deceleration is uniform. What is the magnitude of the deceleration? अब बेटा सवाल को आइए समझते हैं। एक इंसेक्ट है, एक काम करते हैं, ये जो पुरानी वाली वर्किंग है ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की हुई है, ये वर्किंग में इरेज करने जा रहा हूँ। ये वर्किंग में इसलिए इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास नीचे थोड़ी जगह बन जाए। ठीक है, आई हैव इरेज द वर्किंग ताकि मैं आराम से नीचे खाली स्पेस में काम कर सकूं। बेटा एक इंसेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। एक इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट बना दिया हमने। इस इंसेक्ट ने जंप किया। अच्छा, जब इसने जंप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये बात तुम्हें भी पता है कि जब वो इंसेक्ट फाइनल हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे तुम्हें पता है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0।
असल में देखो, जब कोई चीज ऊपर जाती है ना तो वो स्लो डाउन होती है, तुम्हें पता है। व्हेन समथिंग गोज अप, वो स्लो डाउन होती है। और मैक्सिमम हाइट पे जाके वो चीज एक लम्हे के लिए रुकती है, इट स्टॉप्स, और फिर वो नीचे गिरती है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो गई 1 और फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इसने कितनी हाइट कवर की? अच्छा, हाइट को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ ना, हाइट को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ। क्या निकालना है तुम्हें इस सवाल में? कह रहे हैं डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। तो बेटा ये तो फिर से बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया। आपको यू पता है, आपको वी पता है, आपको एस पता है, आपको ए निकालना है। कैसे करोगे बताओ? हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन? हाँ, दोबारा से बगैर टाइम वाली इक्वेशन लगा लो। कौन सी इक्वेशन? ये देखो, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। अच्छा, इस इक्वेशन में मैं काम करता हूँ, लगे हाथ ए को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए और एस की जगह आपस में स्वैप हो जाएगी, बस दैट्स इट। देखो मैंने क्या किया, ए को सब्जेक्ट बना दिया तो ए और एस एक दूसरे से स्वैप हो गए। अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है बेटा। फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे? 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 × 3.5 10⁻⁻²। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो बेटा 1 ही बच जाएगा, 0 - 1 1 -1 बच जाएगा। नीचे आ गया 2 × 3.5 10⁻²। कैसे अप्लाई करेंगे बेटा? फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जरा यहाँ देखिएगा। 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 3.5 एक्सपोनेंट -2। फाइनल आंसर आ रहा है -14.28। इसको -14.3 कर लेते हैं। ये क्या आ गई बेटा? ये हमारे पास आ गई डीसेलरेशन। क्या निकाल लिया मैंने? डीसेलरेशन। अच्छा, तुमने नोट किया आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया। आंसर माइनस में आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि माइनस साइन हियर शोज दैट इट इज डीसेलरेटिंग। ये बात समझ आई या नहीं आई? इज द क्वेश्चन क्लियर? गुड। एक काम करते हैं, पीछे मार्किंग स्कीम में जाके इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ रहा है। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 था, नहीं, 9 का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, अब देखो भाई, हमने आंसर निकाला था 14.3। इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14। ठीक है, उन्होंने राउंड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर किया हुआ है। अच्छा, और थोड़े से सवाल देखते हैं ताकि थोड़ा सा हम और वार्म अप हो जाएं, ठीक है? हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। एक्चुअली वो बेटा डीसेलरेशन बोला मैंने, तो डीसेलरेशन के साथ इसलिए उन्होंने माइनस नहीं लगाया। और जो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने तो बोला ही डीसेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है? अ बाइसाइकिल ब्रेक्स so that it undergoes uniform deceleration from a speed of 8 meters per second to 6 meters per second over a distance of 7 meters। सवाल को जरा समझना भाई, सवाल बड़ा मजे का है। कह रहे हैं बाइसाइकिल की पहले स्पीड कितनी थी बेटा? पहले स्पीड थी 8 मीटर्स पर सेकेंड। बाद में उसकी स्पीड हो गई 6 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड कम हो गई, राइट? और कितना डिस्टेंस तय करने पे हुई? 7 मीटर्स। फिर कह रहे हैं इफ द डिसेलरेशन ऑफ द बाइसिकल रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट फर्दर डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहे हैं बताओ बाइसिकल और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कि वो रेस्ट पे आ जाए। बेटा रेस्ट पर आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेस्ट पर आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कह रहे हैं व्हाट फर्दर डिस्टेंस विल इट ट्रैवल। तुम्हें ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आगे वाला। व्हाट फर्दर डिस्प्लेसमेंट विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, इन्होंने कहा है जितनी डिसेलरेशन यहां हो रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में जितनी डिसेलरेशन हो रही है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में भी उतनी ही डिसेलरेशन होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम यहां वाली डिसेलरेशन निकालते हैं।
अब देखो फिर से मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। दोबारा से ये बगैर टाइम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। देखो मैंने डायरेक्ट लगा लिया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये फिफ्थ इक्वेशन है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 8, 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। एस की वैल्यू क्या है बेटा, एस की वैल्यू है 7। सॉल्व करो और बताओ एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है। ये देखो करते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजे की बात यह है कि जितनी डिसेलरेशन यहां है, वो कह रहा है बाद में भी उतनी ही डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में मुझे डिसेलरेशन पहले से पता है। अब मुझे सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 6 थी, डिवाइडेड बाय 2a। की वैल्यू है -2। अब देखो क्या होगा, ऊपर तो बच जाएगा -36 का स्क्वायर, नीचे बच जाएगा -4। सॉरी, ऊपर -36 और नीचे -4। 36 कहाँ से आया, एक्चुअली 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। माइनस से माइनस कट गया, आपको भी पता है 36 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, द ऑब्जेक्ट विल कवर अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये वाला सवाल समझ आया बेटा। गुड। अच्छा अब जरा सुनो हमारा एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर अपकमिंग क्लासेस, ठीक है। आज को हम यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम इसकी मजीद डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।